हेलो नमस्कार। आपका देखो आंसर की आ चुका है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का जो आंसर की है 15 तारीख का जो पेपर हुआ था स्टेट का, वो हमारे कुछ देखिए हिंदी मीडियम का है ये, और इंग्लिश मीडियम का भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम पे मैंने ये डाला हुआ है इंग्लिश का भी, तो आप वहां से डाउनलोड करो। आंसर सेम सीरियल वाइज है, तो आप मिला सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन इसका जो था, इसका आंसर की दिया हुआ है। सबसे है पहले, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्री साध्य दुर्लभता साधनों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र के जीवन सामान्य व्यवसाय के मानव जाति का अध्ययन करता है। देखिए ये तो रॉबिन्स का है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट है बी। ठीक है, तो इसमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय के दायरे में नहीं है? तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्र के राष्ट्रपति और इससे इकोनॉमिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते रहिए फटाफट। इस क्वेश्चन के आंसर जो थोड़े अलग थे, ऑब्जेक्शनेबल थे, वो मैं बता दूंगा आपको। अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है? तो ये तीनों है, बिल्कुल सही है इसका आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में केवल मूल्य तंत्र ही अर्थव्यवस्था? देखो मूल्य तंत्र मतलब कीमत, प्राइस थ्योरी से हिसाब से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सही था। अब देखते रहे किस क्वेश्चन में जो है आपको ऑब्जेक्शन करना था, किसका आंसर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट, उत्पादन की संभावना वक्र सामान्यतः क्या होता है? मूल बिंदु की ओर क्या होता है? अवतल होता है। मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो ये कॉनकेव हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? कॉनकेव है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, बिल्कुल सही है इसका आंसर, कॉनकेव। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। किस अर्थव्यवस्था में किस स्थिति में उत्पादन संभाग बाहर की ओर होता है? तो बाहर की ओर होता है जब साधनों का विकास होता है। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका, तो ये ठीक था। अब मिलाते रहे जिनका जो है, आप अपने आंसर्स मिला लीजिए इसमें से, आपका कौन सा सही है कौन सा गलत किया आपने। इनमें से कौन सा मांग का निर्धारण नहीं करता है? तो मांग का निर्धारण नहीं करता है सरकार का प्रकार, ये है। बाकी ये सारे क्या है? मांग के फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, है ना, निर्धारित करते हैं। करने वाले कारक सरकार का। देखो वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु कीमत, आय, ये तीनों जो है मांग को प्रभावित करते हैं, तो ये इफेक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, मांग वक्र का ढलान दाएं से बाईं ओर होने के कारण। ये भी सही है बिल्कुल, इसका ये रीजन है। सीमांत उपयोगिता बिल्कुल सही है, ह्रासमान नियम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है एक मिनट आप देखिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्स की मांग की कीमत अनुपातिक परिवर्तन वाई की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी, मांग की क्रॉस लोच बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर, सीमांत उपयोगिता हासमान नियम के अनुसार जब वस्तु सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम होगी। ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी, अधिकतम होती है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन जो है, उदासीन वक्रों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक दूसरे को काट सकते हैं, ये असत्य है। देखो नेगेटिव पूछ रहा है, इसका करेक्ट कहते, उदासीन वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है इसका आंसर भी। नेक्स्ट है आपका, समकोण उदासीन वक्र के मामले में वस्तुएं क्या होती है? समकोण उदासीन मांग वक्र क्या होगा? एक दूसरे को पूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ऐसे बनता है इंडिफरेंस कर्व, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आइसोक्वेंट कर्व।
नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन। कहता है किसी वस्तु का आपूर्ति वक्र कैसा होता है? पूर्ति वक्र कैसा होगा? नीचे से ऊपर की तरफ होगा। इसका आंसर क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए आंसर आ जाएगा, वो भी सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? दाहिने से ऊपर की ओर ढलान, दाहिने से ऊपर की ओर ढलान, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम उत्पाद वक्र। आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है? एक दूसरे को काटते हैं उपयुक्त में से सभी। आइसोक्वेंट कर्व एक दूसरे को काटते हुए, ठीक है ना, एक दूसरे को काटते हुए आइसोक्वेंट कर्व ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। सम उत्पाद वक्र सम मूल बिंदु के अवतल होता है। तो ये आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप अपने बुक में से इसको मिला लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निर्माता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां सम उत्पाद कहां एक दूसरे को स्पर्श करता हो। तो ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, 15वां भी सही था। 16वां देखिए, लघु अवधि में उत्पादन फलन के नाम, उत्पादन फलन नाम में से जाना जाता है। तो सब वो होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। शॉर्ट टर्म में परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तहत होने वाले कुल उत्पाद अधिकतम होती तो सीमांत उत्पाद क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर शून्य होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दीर्घकाल और औसत काल, ये जो होता है आपका पैमाने के प्रतिफल। बिल्कुल दीर्घकाल पैमाने का प्रतिफल होता है, ये नहीं होगा, नहीं ये होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शनेबल होगा उस पर हम रुक जाएंगे, देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतिस्पर्धी उद्योग में कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती है? ठीक है ना, कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो मांग और पूर्ति, बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर था इसका। इसका मांग और पूर्ति आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अधिकारी दीर्घ काल अवधि में किस प्रकार का, देखो अगर आप अकेला एकाधिकारवादी अकेले हो मार्केट में, तो अति सामान्य लाभ आप अर्जित करोगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल सही इसका आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपूर्ति वक्त नहीं होता, दो वक्त उत्पादन विभेदन एक अधिकार, बिल्कुल सही है। इसका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी 21 का भी आंसर आपका ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपके आंसर्स नहीं है, कुछ गलत हैं, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक नहीं कर सकते हैं, अब देखिए जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन कर दिया होगा वो तो ठीक है फिर तो। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉर्नॉट के अनुसार, हाँ इसमें क्या होता है, कॉर्नॉट मॉडल में क्या होता है, दोनों चीजें समान होनी चाहिए उत्पादन। इसका आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, किंग मांग वक्र सुईजी ने किया था, ये भी बिल्कुल सही आंसर था इसका, सुईजी का थ्योरम दिया हुआ था। नेक्स्ट, कहता है किंग मांग वक्र अनुरूप सामान्य सीमांत राजस्व वक्र कैसा होता है? तो टूटने वाला होता है ऐसे। ठीक है ना, इसका भी आंसर बिल्कुल सही था। ये कंसेप्चुअल जो है ना वो सही था, फैक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जैसे डेट्स वगैरह हो गए उन सब में दिक्कत है। उत्पादन के कारकों की मांग कैसी होती है? व्युत्पत्ति डिराइव डिमांड होती है, डिराइव डिमांड, बिल्कुल सही है, डिराइव डिमांड। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? देख लेते हैं। तो ये सारा सही है, इसमें से कोई नहीं आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही है। लगान किसके अधिशेष को होता है? देखो उत्पादन लागत का होता है, तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, उत्पादन लागत, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वेतन निर्धारण मांग और श्रम की मांग और पूर्ति पे होता है, ये भी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, वेतन निर्धारण सामूहिक सट्टेबाजी की स्थिति में सट्टेबाजी कैसा होता है? एकाधिकार पूर्ण, ये भी बिल्कुल सही है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी, एकाधिकारी और क्रेता एकाधिकार के बीच में, यूनियन ट्रेड और फर्म के बीच में। एकाधिकारी
और क्रेता एकाधिकार के बीच में। इसका देखिए ये आंसर और दोनों, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हिंदी में दोनों सेम, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा भी लिख सकते थे फिर तो, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लेना आप। ये क्वेश्चन जो था बिल्कुल से एकाधिकारी और क्रेता एकाधिकार, एकाधिकारी और क्रेता एकाधिकार के बीच, दोनों आंसर में से कोई सा भी सही था। इसमें ऑब्जेक्शन करने वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, लाभ का नव प्रवर्तन, लाभ का नव प्रवर्तन इसका दिया होता है स्कल्पचर, क्या नाम था देखिए, आइए इसका ऑप्शन था एक, हाँ सुम्पिटर, सुम्पिटर का था, है ना, सुम्पिटर का था इसका आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आय के चक्रीय होता है, वास्तविक और पूंजी दोनों आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर करेक्ट है, बी बिल्कुल सही है, दोनों, इन दोनों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु क्या हो जाएगा, देखो ये अंतिम वस्तु है, ये इसका आंसर ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मंदी की अवधि के दौरान कुल मांग में कमी का कारण क्या होता है, मंदी की अवधि के दौरान कुल मांग क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, ये भी बिल्कुल सही था इसका आंसर। कहता है आय का निर्धारण केनीसियन सिद्धांत में क्या कब होता है, बहिर्जात, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आएगा आंसर, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, डी आंसर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस किस क्वेश्चन में डाउट है, बाकी आप जो टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो वहां पे आपको मैंने क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। पूंजी अनुसूची की सीमांत दक्षता, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। जो क्वेश्चन में डाउट होगा मैं उसी को करूंगा। देखो, जब मुद्रा की आपूर्ति समान रहती है और धन की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज दर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है ये, इसका ये करेक्ट आंसर। देखो, निम्नलिखित में कौन सा फिएट मनी है, फिएट मनी वो होता है जो सरकार द्वारा जारी किया, ये भी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी बिल्कुल सही है, 1/k आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिन जिन क्वेश्चन का आंसर जो है आपका गलत है मैं उस पर थोड़ा सा रुकूंगा, बाकी हम बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास ये सारे क्वेश्चंस है। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है, सॉरी टेलीग्राम पे, आप वहां से देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है, तो सरकारी ये क्या करता है, बेच देता है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी बॉन्ड्स को बेच देता है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। 41 का आंसर देखिए, यदि बाजार में दरें गिरती है तो संभावना क्या होता है, कुल मांग में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है इसका आंसर, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 42 देखें, मुद्रा में किनेसियन सिद्धांत में ब्याज दरें और ब्रांड की कीमतें, ब्याज दर और ब्रांड में क्या होता है, नकारात्मक संबंध होता है, बिल्कुल सही है। 43 क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में किससे बैंक दर पर ब्याज, देखो बैंक दर पर ऋण देती है, तो कमर्शियल बैंक को लोन देती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाणिज्य बैंक, ये भी क्वेश्चन सही था, इसका आंसर आ जाएगा वाणिज्य बैंक, ठीक है। 44 देखते हैं, वह ब्याज दर जो बैंक दो को अपनी अल्पकालीन अतिरिक्त तरलता को आरबीआई के पास रखता है, देखो कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास रखेगा तो वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निम्नलिखित में किस मुद्रास्फीति सूचकांक को लक्षित करते हैं, उपभोक्ता के सूचकांक की संयुक्त, ये आ जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन है, तो ये चारों हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट, यदि कोई अतिरिक्त आरक्षित निधि ना हो तो बैंक क्या करता है, ग्राहकों को ऋण देता है, ग्राहक को लेन देन को रोकता है, या तो किसी अन्य बैंक से या सीधे सेंट्रल बैंक से उधार ले सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक द्वितीय कार्य है, तो इसका द्वितीय कार्य है चेक निकासी वाला, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। लाफर
वक्र किस संबंध का सुझाव देता है? तो ये कर राजस्व और कर दरें की उल्टा यू आकार का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? वी के रेड्डी, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। प्राथमिक राजस्व घाटा का डिफरेंस क्या होता है? ब्याज दर, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत कीमत का निर्धारण बोझ को खरीदार और स्थानांतरित करता है, इसलिए तो सिर्फ मांग और पूर्ति की लोच आ जाएगा। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। सार्वजनिक व्यय पर वाइजमैन पीकर और तुम बनी हुई है, तो एकाग्र प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव, उपयुक्त है। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये भी सही है, सभी आ जाएंगे इसके। 54 देख लीजिएगा। 54 जो निम्नलिखित में कौन सा कमोडिटी टैक्स नहीं है? उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्यूटी और चुंगी कर प्रोडक्ट पे लगता है, ये निगम कर प्रॉफिट पे लगता है, तो ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, किस शहर में प्रवेश करने पर माल पर लगाया जाने वाला शुल्क चुंगी कर होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा टैक्स, यहाँ देखिए शिक्षा उसका इसका उदाहरण है सार्वजनिक वस्तु, योग्यता वस्तु, सामाजिक वस्तु और क्लब। वैसे जानते हो शिक्षा जो है सामाजिक वस्तुएं भी है, इसका आंसर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सामाजिक वस्तु भी है, पब्लिक गुड्स भी है, ठीक है। शिक्षा जो है वो पब्लिक गुड्स भी है, तो इसका आंसर भी एक बार आपको चेक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। योग्यता वस्तु नहीं, सामाजिक वस्तु भी है वो। कौन सा टैक्स दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? जिसको, किस टैक्स को? प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर को स्थानांतरित नहीं कर सकते, तो इसका संपत्ति कर, ये भी बिल्कुल सही है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बैंक राज्यों पर कितना प्रतिशत? 41% लगाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? 2017, ये भी बिल्कुल सही है। 17वां, भारत में कृषि आय राजस्व निम्नलिखित में से किस सरकार को जाता है? तो ये केंद्र राज्य सरकार को जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राज्य सरकार पे, ठीक है ना, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, कौन से आर्थिक सिद्धांत सुझाव देता है कि अविकसित देशों में विदेशी विनिमय पर निर्भर करने के लिए अपने आंतरिक चाहिए? तो ये है आपका आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य द्वारा अंतर्निहित की गई श्रेणियों में से एक नहीं है? तो यह आपका आ जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, हाँ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनली आ जाएगा, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय सुरक्षा आ जाएगा। लॉरेंज कर वक्र का ये बिल्कुल, ये जो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सही था। इन सब का आंसर जो है ये आपका निम्नलिखित में से बिल्कुल विकर्ण वाला जो आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन है इसका। ये सब क्वेश्चन सही था। अब किस क्वेश्चन में डाउट? राज्य के हस्तक्षेप का कौन सा है? तो इसे बोलते हैं हस्तक्षेपवादी, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, जो कि आपका गलत है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के संदर्भ में जनांकीय लाभांश, यंगस्टर के लिए होता है, तो जनांकीय लाभांश क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसी देश में संसाधनों पर बढ़ती उम्र की आबादी का बोझ। इसका आंसर युवा और बढ़ती आंसर युवा, ये ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही था इसका आंसर। क्वेश्चन 66 देखिए, रेग्रोस निकर्स नकर्से के अनुसार देश की गरीबी के दुष्चक्र में कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के चरणों का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर औद्योगिक समाज, बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था में अदृश्य हाथ किसका है?
समाज द्वारा निर्णय करने, बाजार द्वारा भलाई करने, बाजारों का नियमन करने के लिए। इसका एक देखिए नेक्स्ट है वेट, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर था हमारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, 2017 ये हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये था। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? ये बाजार की भलाई को बढ़ावा देने, ये भी बिल्कुल सही था क्वेश्चन। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल बोलते हैं इसको, ये भी बिल्कुल सही था। आर्थिक नियोजन का संभावित लाभ क्या था? आर्थिक नियोजन का संभावित लाभ, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन सही था। हेरोल्ड डोमर मॉडल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर और उसकी प्रकृति विकास दर के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर जो था वास्तविक विकास दर में परिवर्तित होती है, ये भी बिल्कुल सही था। गरीबी के दुष्प्रभाव की अवधारणा निम्नलिखित के नरकसे का है, ये भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत लाभांश सिद्धांत जो है वो किसका था? तो डेविड रिगार्डो का था, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सही था क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओलिन सिद्धांत के अनुसार विशेषज्ञता संगीत, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, इसमें दिक्कत नहीं थी। भुगतान संतुलन का उपयुक्त में से सभी, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ नहीं है? तो जनसंख्या में वृद्धि, बिल्कुल ये लाभ नहीं है, ये हानि हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते, जो ऑब्जेक्शनेबल होगा हम उस पर रुक जाएंगे। हाँ ये गलत था। आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए आईएमएफ की स्थापना जो है वो 1947 आंसर दिया हुआ, लेकिन 1944 में हुआ, 1944 में हुआ था। और 1945 में वो एग्जिस्टेंस आया, एग्जिस्टेंस कहने का मतलब इसमें स्थापित हुआ। और स्टार्ट कब हुआ? एग्जिस्टेंस, जिसकी पहचान जो हो यहां से मिली है, ठीक है ना। तो स्थापना 1944 में ही हो गया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल था, कई बच्चों ने कर भी दिया होगा, कई एप्लीकेंट्स ने। इसमें डब्ल्यूटीओ का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। 2023 में आकांक्षी जिलों में कुल संख्या कितनी थी? 112, ये भी बिल्कुल सही था। भारत में 2020 में संशोधित सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए 1 करोड़ दिया गया, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन सही था। वैसे बुक में जो है 5 लघु कुटीर एमएसएमई के लिए 1 करोड़, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एससीईआरटी एनसीईआरटी में। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत की जनसंख्या की लाभांश के आसपास चरम 2031, हाँ देखिए यंगस्टर जो आते हैं वो आपके 2041 तक जनांकीय लाभांश मिलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही था। स्वर्णिम क्रांति किससे रिलेटेड था? बागवानी और शहर से रिलेटेड था। किस वर्ष में रेलवे बजट को भारत में आगामी बजट माना गया? 2006-07, ये भी बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ये क्वेश्चन में बिल्कुल सही था। और इसका सिंगापुर आंसर आएगा, ये भी ठीक था। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना अक्सर भारत में हरित क्रांति से जुड़ी होती है? इनमें से देखो मृदा क्षरण और जल प्रदूषण की योग्यता, ये भी बिल्कुल सही था। भारत की कृषि ऋण प्रणाली में नाबार्ड की क्या भूमिका थी? तो नाबार्ड क्या करता है? कृषि विकास के लिए बैंकों और संसाधनों को पुनर्वर्तित धन उपलब्ध करवाता है, ये भी बिल्कुल सही था। विश्व व्यापार संगठन कृषि वार्ता पर भारत की रुख अक्सर किस प्रकार केंद्रित करती है? तो छोटे और बड़े सीमांत उत्पाद की रक्षा के लिए, भी बिल्कुल सही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023, इस क्वेश्चन में डाउट था, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है? डेटा है। तो डेटा वैसे तो 4% के करीब आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन 3 तो ये आप चेक कर लीजिएगा, तभी आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का 50% योगदान, देखो इसमें सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। बेरोजगारी दर का अवधारणा को मापा जाता है, बेरोजगारी दर बिना नौकरी वाले संख्या, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा का खपत 80%, ये भी बिल्कुल सही था। भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत जीवाश्म ईंधन को पूरा करता है, तो 80%, ये भी ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 में बिहार में जीडीपी 10.9, ये भी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसका 2.98 बिल्कुल सही नहीं, तो कौन सा बिहार सरकार के निश्चित में शामिल नहीं किया गया, तो इसमें बाल कल्याण को शामिल नहीं किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में शामिल नहीं किया, तो बाल कल्याण, इसका आंसर बिल्कुल सही था। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ठीक है ना, इसमें 10 करोड़, ये भी वही सही था। यदि बहुला कितना है, तो इसमें तो फॉर्मूला लगा था, इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला था, इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, तो आंसर आ जाता है, बिल्कुल सही था, इसका 12 आंसर आएगा। नेक्स्ट, सह संबंध का अभिप्राय क्या है, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही था। अब देखिए आपका आ जाएगा डेरिवेशन, इसका आंसर ये मैथ्स, या इसका आंसर सी, ये भी बिल्कुल सही है। जिन बच्चों को थोड़ी सी मैथ्स आती है उन्होंने कर दिया होगा, इसका आंसर 0 है, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। अब आता है आर्ट एंड टीचिंग लर्निंग का, इसमें आपका ये भी बिल्कुल सही है। 102 अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक है, ये सब देखिए आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये सारे क्वेश्चन सही थे। मैं एक बार देख लेता हूँ, किसमें थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन था, वो देख लेते हैं। ये सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अनुदेशिक उद्देश्य, ये सब भी बिल्कुल सही था। ये भी बिल्कुल, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हाँ ये ध्यान रखना, इसमें इसका जो है ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल था, ठीक है ना, तो इसका आंसर ये आना चाहिए था, तो ये एक देख लीजिएगा। शिक्षण की आधुनिक विधि को विशेषता क्या है, ये बिल्कुल सही था बेटा, बस 5 मिनट, ठीक। आगमन विधि का प्रोत्साहन करने वाला उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही था क्वेश्चन। रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है, तो इसमें ध्यान केंद्रण का अभाव होता है, बिल्कुल सही। पाठ योजना निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है, तो अधिगम उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। 5V मॉडल जो होता है वो आपका रचनात्मक वाद होता है, बिल्कुल ये भी सही था। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य सारे होते हैं, सॉरी, इसमें छात्रों के प्रश्न और कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, शिक्षकों को कौशल का विकास करना, इसका आंसर सी, बिल्कुल ये भी सही था। अनुदेशिक प्रदान किया जाता है किसमें, कक्षा के अंदर, बिल्कुल ये भी सही था। 113 अंतःक्रिया की विशेषता, बिल्कुल ये भी आंसर सही था। जो ऑब्जेक्शन लेवल है उसी में मैं रुकूंगा। तो कक्षा स्थापित करना उदाहरण है, कक्षा प्रबंध, बिल्कुल ये भी सही था। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक के लिए क्या चाहिए, ये भी क्वेश्चन सही था। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन निर्भर करता है, उपयोगिता, ये भी बिल्कुल सही था। पुस्तकालय का उद्देश्य, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन सही था। प्रभावी शिक्षक, ये भी बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से पेशों के रूप में शिक्षक, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन सही था। ये सब क्वेश्चन सही थे। आर्ट ऑफ टीचिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इसमें भी है दिक्कत, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब बिल्कुल सही था। मूल्यांकन की प्रक्रिया मात्रात्मक गुणात्मक उपरोक्त सभी दोनों होते हैं, बिल्कुल सही था। शिक्षक में मूल्यांकन का त्रिकोण भाग अधिगम, ये भी बिल्कुल सही था। मूल्यांकन भूमिका अदा करती है
इसका आंसर जो है ये भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए, जो ऑब्जेक्शनेबल है, पाठ्य चर्चा का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही था क्वेश्चन। यशपाल, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये भी सही नाम का है, फैक्चुअल है। 126 बच्चों का समीकरण शुरुआत जो होता है वो कहाँ होता है, परिवार से ही होता है। अच्छा, प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही था। मतलब आप आर्ट ऑफ टीचिंग में ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। आर्ट ऑफ टीचिंग में थोड़ा जल्दी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें इन सब में प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी आपको ये सारा देखना है तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, आपको दिख जाएगा ये सारा। ये बिल्कुल सही है। 132, ये सब बिल्कुल सही था। इन सब में दिक्कत नहीं थी। वनों की कटाई, ये सब ठीक था, ठीक है। तो इन सब में दिक्कत नहीं थी। आपको मेन जो प्रॉब्लम थी, हाँ, इसका एक ऑब्जेक्शन था, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। 58 पॉइंट जो है ये आ रहा था, लेकिन इसका आंसर 25 था तो ये दे दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर 155 बिल्कुल सही है। हाँ, ये एक बार देखिए, इसका आंसर शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, रीजनिंग है, इसमें चल जाएगा, ठीक है। और 150 का आंसर जो आपका जो बहुत ही ब्रदर इन लॉ वाला वो क्वेश्चन, ये वाला बिल्कुल सही है, तो इसको ब्रदर इन लॉ भी बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सही थे आपके। आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा कितने मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।